आशा करती हूँ कि आप सब सेफ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। ऐसा ही दुआ करती हूँ भगवान से और प्रेयर करती हूँ कि आप सब खुश रहें, ब्लेस्ड रहें एंड सेफ रहें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज की वीडियो जो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों की जिसकी घर में ज़रूरत नहीं है। जो 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको घर से निकाल देना चाहिए, वो 5 चीज़ें क्या हैं? आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। Before I start this video, let me give you my small introduction. Myself, Dolly Goyal. I'm a tarot card reader, oracle card reader. I'm a Reiki healer, crystal healer, an acupressurist, and much more. So, वो 5 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ हमारी घड़ी, हमारी वॉच, हमारी क्लॉक्स। आज के टाइम में जो हमारी घड़ियाँ हैं, जो क्लॉक्स हैं, वो सब बैटरी ऑपरेटेड है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपके घर में घड़ी है और वो बैटरी ऑपरेटेड है, अगर उसकी बैटरी ख़राब हो गई है या उसकी मशीनरी ख़राब हो गई है, घड़ी, इट कुड बी अ वॉच, इट कुड बी अ वॉल क्लॉक, अगर ऐसा कुछ हो गया है और घड़ी काम में नहीं है, चल नहीं रही है, तो उसको इमीडिएट बेसिस में डिस्कार्ड कर दीजिए या उसको रिपेयर कराइए। क्यों, ऐसा क्यों है और डिस्कार्ड करने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो वॉच है वो किस लिए यूज़ होती है? वॉच समय बताने के लिए यूज़ होती है, कि इसके समय बताने के लिए, ताकि हम अपनी चीज़ों को प्लान कर सकें, राइट? हम अपनी चीज़ों को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें, इसलिए यूज़ करते हैं, या वो हमें टाइम बताए और हम उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएँ। तो जब घड़ी चलेगी नहीं तो वो समय कैसे बताएगी? वो हमारे, जब घड़ी चल नहीं रही तो वो हमारी जो एनर्जी, हमारी एनर्जी में डिलेस क्रिएट कर रही हैं, हमारे ऑराज में डिले क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि वो चल नहीं रही। स्टॉप वॉचेस का मतलब है डिले इन योर लाइफ, चीज़ें आने से रुक रही हैं। जो यूनिवर्स ने डिसाइड करी हुई है, भगवान ने डिसाइड करी हुई है, वो चीज़ें रुक रही हैं बिकॉज ऑफ दैट स्टॉप एनर्जी। या तो आप उनको रिपेयर कराइए और या उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, पहली चीज़। दूसरी, लेट्स टॉक अबाउट विंडोज़, खिड़कियाँ अगर टूटी हुई हैं या हमारे दरवाज़ों पे क्रैक आ गया है। खिड़कियाँ किस लिए यूज़ होती हैं? पहली बात तो खिड़की को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, पहले ये समझते हैं। खिड़की हमें देखने के लिए काम आती है बाहर, राइट? हम अपने घर से बाहर झांकते हैं, देखते हैं। यूजुअली खिड़कियों से क्या होता है, हम खिड़की से देखते हैं कौन आ रहा है या कौन जा रहा है। तो इट इज़ यूज फॉर विजन। पहले के ज़माने में भी ऐसा ही होता था। यूजुअली लोग, बड़े जो बुज़ुर्ग लोग थे, वो क्या करते थे, घर में वो खिड़की के पास बैठ जाते थे और दूर से ही अंदाज़ा लगा लेते थे कि वो हमारे घर आ रहे हैं, या तूफ़ान आने वाला है, या कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो वो उसको एक विजनरी पर्पस से यूज़ करते थे। तो अगर हमारा विंडो क्रैक है, टूटी हुई है, या उसका ग्लास टूटा हुआ है, तो हमारे विजन में प्रॉब्लम आएगा, राइट? और जब हमारा विजन ही क्लियर नहीं होगा तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, प्लानिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। जब हमें आने वाला टाइम, आने वाली चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देगी तो हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो प्लानिंग डिले होगी, प्लानिंग में प्रॉब्लम आएगा, विजन में प्रॉब्लम आएगा। सो मेक श्योर कि आप अपने घर में, अगर आपकी विंडोज़ टूटी हुई हैं तो उसका ग्लास इमीडिएट बेसिस पे चेंज करा दीजिए। अगर ग्लास पे क्रैक आ गया तो मेक इट श्योर टू चेंज। अगर वुड की है और टूटी हुई है तो गेट इट रिपेयर इमीडिएट बेसिस पे, बिकॉज ये आपकी प्लानिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके विजन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, बिकॉज आपको समझ ही नहीं आ पा रहा कि आप आगे की लाइफ कैसे देखेंगे। ठीक है। थर्ड, टेरेस। एज आई टेरेस इज़ यूज्ड बेसिकली आजकल के टाइम में, इन 21, इफ़ आई टॉक, आजकल के टाइम में हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग जाकर टेरेस, छत जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे जाकर अपना टाइम स्पेंड करें या अपनी चाय पिएं या अपना इंजॉय करें। हम हार्डली टेरेस को यूज़ करते हैं। और टेरेस हमारा किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? स्टोर पर्पज़ के लिए। मैं बहुत क्लाइंट्स के पास जाती हूँ तो मैंने मैक्सिमम नोटिस किया है, मैक्सिमम घरों में स्पेशली, कि जो टेरेस है, टेरेस को बीइंग स्पेस का प्रॉब्लम होने की वजह से, या हम ये कह सकते हैं कि ना उस चीज़ को हम यूटिलाइज़ करते हैं, तो इसीलिए हमने उसको स्टोर बना के रख दिया। यूजुअली लोग छत डाल देते हैं टीन की या प्लास्टिक की और उसके नीचे अपना स्टोर बना दिया।
या एक दरवाज़ा लगा दिया और उसको स्टोर की तरह टेरेस को यूज़ किया। अब टेरेस में रखते क्या हैं मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम व्हाट आई हैड ऑब्जर्व, फर्नीचर रखते हैं, ठीक है। और फर्नीचर कौन सा, जब आप अपने घर का फर्नीचर चेंज करा रहे हैं, सपोज आपने सोफ़ा चेंज कराया या चेयर चेंज कराई जो आपकी पुरानी है, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट आउट आप लोग क्या करते हैं, एक पेयर सोफ़े का एक सेट बेच दिया और उसकी 2 सेटीज़ रख ली या 2 चेयर्स रख ली, आप ऐसा करते हैं। और उसको कहाँ रखते हैं, उसको रखते हैं हम ऊपर छत पे, टेरेस पे, स्टोर रूम में। आपने चेंज क्यों कराया, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि उसका कंफर्ट ख़त्म हो गया था, उस पर्टिकुलर फर्नीचर का कंफर्ट ख़त्म हो गया था, इसीलिए आपने उसको चेंज कराया। जब कोई चीज़ आपको कंफर्ट देना बंद कर देती है तो आप उसको चेंज करा रहे हैं उस फर्नीचर को, राइट। तो जब वो आपको डिस्कम्फर्ट दे रही थी तो आपने उस डिस्कम्फर्ट को टेरेस पे रख दिया, जिससे आपकी एनर्जीज ब्लॉक होने लग गई। सो जब कोई चीज़ हमें डिस्कम्फर्ट दे रही है तो हमने उसको घर में रखा ही क्यों है। सो वी शुड डी क्लटर इट, किसी ज़रूरतमंद को या उसको सेल कर दीजिए, लेट इट गो आउट ऑफ योर होम। बिकॉज आप उसको टेरेस पे रख रहे हैं, आपका क्राउन चक्रा, उसकी एनर्जी सारी ब्लॉक हो रही है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। वो सोफ़ा, वो फर्नीचर आपके यूज़ का नहीं है, आप उसको हार्डली यूज़ कर रहे हैं। वो भी करते हैं या नहीं करते, 90% लोग नहीं करते, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो उसमें सारी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, बिकॉज आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, उस पर धूल मिट्टी आ रही है एंड डिस्कम्फर्ट है। जब डिस्कम्फर्ट है तो यूज़लेस है। सो उसको डीक्लटर करिए, बिकॉज वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। क्राउन चक्रा से कोई भी एनर्जी को आने के लिए ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि वो आपके सर के ऊपर बैठा है। तो टेरेस पे जो भी सामान ऐसा है, फर्नीचर स्पेशली, जिसको आप यूज़ नहीं करते, तो डीक्लटर दैट फर्नीचर। नाउ फोर्थ इज़ लाइक अ शो पीस या तो आप खुद खरीदते हैं कई बार, और 90% शो पीस हमारे पास जो आते हैं वो गिफ्टिंग में आते हैं। कई बार कुछ शो पीस बहुत महंगे होते हैं, राइट, पर क्रैक आ जाता है, कभी टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, साइड से थोड़ा सा चिप कर जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, हम उसको फेंकते नहीं हैं, हम उसको क्विक फिक्स लगाकर पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, या हम उसको एल्फी लगाकर चिपका देते हैं, फेविकोल लगाकर जोड़ देते हैं, उसको टर्न करके रख देते हैं, टर्न करके ऐसे सेट कर देते हैं कि वो दिखे नहीं वो टूटा हुआ है। डोंट डू दिस, क्योंकि जब आप क्रैक को पेस्ट कर रहे हो, जब आप क्रैक को पेस्ट कर रहे हो, ग्लास का शो पीस है या कोई भी शो पीस है, तो वो आपकी लाइफ में दरार क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ क्रिएटिंग डिफरेंस बिटवीन रिलेशंस। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में, स्पेशली रिलेशनशिप में, अपने घर में जितने लोग हैं उनके साथ बॉन्ड चाहिए, तो आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी शो पीस जो कि टूटा हुआ है और आपने उसको जोड़ दिया है, उसको डीक्लटर कर दीजिए। आप अपने अंदर गिविंग एनर्जी लाइए, देने की एक एनर्जी लाइए, विदाउट गेटिंग अटैच, ओह आई कैन नॉट गिव दैट शो पीस, वो तो उसने गिफ्ट किया था, और या तो ये मैं लाई थी 10,000 का था, बहुत महंगा था, मैं नहीं ये दे सकती। नो, प्लीज़ थोड़ा सा देने की एनर्जी अपने अंदर लाइए एंड गिव दैट शो पीस टू एनी नीडी पर्सन हु नीड्स दैट, या उसको डिस्पोज कर दीजिए, या उसको निकाल दीजिए, या किसी और को दे दीजिए जो रखना चाहता है। बट अपने घर से उसको मेक श्योर दैट यू मेक इट आउट। जो फोटो फ्रेम टूट जाते हैं या हमारे बढ़िया बढ़िया शो पीस जो ग्लास के होते हैं वो चिप भी कर जाएँ तो आप उसको निकाल दीजिए, बिकॉज वो छोटा सा, कहने को वो छोटा सा ही है, बट वो आपके रिलेशनशिप में, जो आपकी स्पेशली जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग है, आपके हस्बैंड, आपकी मदर, उनके रिलेशंस में प्रॉब्लम, नेगेटिविटी लाता है, आप लोगों को दूर करता है, एक दरार क्रिएट करता है। सो इमीडिएट बेसिस पे ऐसे शो पीस, ऐसे फोटो फ्रेम्स अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। लास्ट, फिफ्थ, लेदर। हमारे पास यूजुअली लेदर के आइटम्स बहुत होते हैं, क्योंकि आजकल इन फैशन है लेदर शूज़, लेदर जैकेट्स, और एवरी ईयर हम लोग ख़रीदते हैं, क्योंकि फैशन चेंज होता रहता है। एंड आजकल लोगों को शौक़ बहुत है कि इस ड्रेस के साथ ये वाला मैचिंग शूज़ पहनना चाहिए, एग्जैक्टली मैचिंग होना चाहिए। तो देयर आर 8-10 पीसेस होते हैं हमारे पास, शूज़ के होंगे, 3-4 जैकेट्स होती हैं लेदर की। तो करते करते घर में सारे मेंबर्स के पास होती है। इन केस यू आर नॉट यूजिंग लेदर
अगर आप लेदर की आइटम यूज़ नहीं करते तो आप उसको डिस्पोज कर दीजिए, बिकॉज लेदर जो है वो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी लेता है, और अगर आप उसको नहीं यूज़ करते लॉन्ग टाइम के लिए तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब वो ख़राब होना शुरू हो जाता है तो उसमें नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, जिससे आपके घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स रेगुलर बेसिस पे यू विल सी कुछ ना कुछ घर में नोक झोंक प्रॉब्लम्स रहती हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसका एनर्जी बड़ा वैसा होता है। अगर हमारे पास लेदर की चप्पल्स है, यूजुअली जेंट्स लेदर की स्लीपर्स भी यूज़ करते हैं, तो अगर आपकी लेदर की स्लीपर्स से कहीं से सोल से या लेदर की स्लीपर का ऊपर से कहीं से निकल रहा है कुछ, या कहीं से भी आपको लगता है कि लेदर ख़राब हो रहा है, तो आप उसको ये मत सोचिए कि हम इस साल यूज़ कर लेते हैं, इस साल हम उसको एंड में डिस्कार्ड कर देंगे। नो, डोंट यूज़ दैट लेदर। अगर लेदर ख़राब हो रहा है तो उसको इमीडिएट बेसिस पे डिस्कार्ड कर दीजिए। उसको यूज़ मत करिए कि मैं इसके ऊपर हाफ जैकेट पहन लूँगा, या मैं इसके ऊपर स्टोल ले लूँगी, या मैं शूज़ कौन सा दिख रहे हैं जस्ट टू लिटिल पॉलिश, तो वो थोड़ा सा उखड़ रहा है तो चल जाएगा। लेदर का आइटम में स्पेशली डोंट डू दिस थिंग। मेक श्योर कि आप उसको निकाल दें, किसी नीडी किसी गरीब को दे दें, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर आप सारे 5 के 5 या 10 के 10 लेदर शूज़ को अल्टरनेटिवली पहनते हैं, कभी इस महीने ये पहन लिया, कभी दूसरे महीने दूसरा पहन लिया, तो आप अपने 10 की जगह 100 लेदर के पेयर शूज़ रखिए। और अगर आप शूज़ या चप्पल नहीं यूज़ कर रहे हो और आपने जस्ट आपको शौक है एंड इट्स योर हॉबी, और आपने ढेरों इकट्ठे कर रखे हैं 10-15, पर आप पहनते एक ही शूज़ है ले देकर, वो बाकी ऐसे ही पड़े रहते हैं। सो मेक श्योर कि आप उसको इमीडिएट बेसिस पे डिस्कार्ड कर दीजिए, किसी को दे दीजिए, बिकॉज लेदर को अगर आप नहीं यूज़ कर रहे तो उसको डंप मत करिए। ईदर यूज़ इट बट डोंट डंप इट। अगर आप यूज़ करते हैं तो ही रखिए, तो एक की जगह 100 जैकेट रखिए और 10 पेयर की जगह 100 शूज़ के पेयर रखिए, बट मेक श्योर कि आप उसको यूज़ करते हैं, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट यूजिंग अ लेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम तो इट ऑब्जर्व्स अ नेगेटिव एनर्जी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और अगर आपके पास है, क्योंकि स्टॉक करने से अगर आप लेदर के आइटम को, शूज़ को, जैकेट्स को और स्लीपर्स को यूज़ नहीं करते तो आपका सैटर्न वीक होता है। सैटर्न वीक होने से आपके काम में डिले आता है, काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं, डिले, अननेसेसरी डिले आ जाता है, करियर में डिले आना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ मिलने वाली होगी, प्रमोशन होने वाला होगा, बट अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि डिले हो जाएगा, या काम बनते हुए रुक जाएंगे अचानक से। सैटर्न वीक होता जाता है और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो क्यों वीक हो रहा है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ लेदर ओनली। सो मेक श्योर उसको आप या तो यूज़ में लाइए या उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। और ख़राब अगर चीज़ है, ख़राब जूता है लेदर का या ख़राब जैकेट है, तो उसको प्लीज़ मत यूज़ करिए, डिस्कार्ड ऑन इमीडिएट बेसिस। तो ये 5 चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं बट बहुत ज़रूरी हैं। ये 5 चीज़ें अगर आप अपने घर में करते हैं, ये 5 चेंजेस, तो definitely you will see a change in your life, you will see a growth, a happiness in your life. I hope you like this video. Share as much as possible, let others also take benefit out of it. Thank you so much. फिर से एक बार दुआ करना चाहूँगी भगवान से कि आप सब सेफ रहें, ब्लेस्ड रहें और हैप्पी रहें। ओम साई राम। थैंक यू।